एवरीवन, वेलकम टू careersinfo.in। स्वागत करती हूँ आपका करियर इन्फो में। इस वीडियो में हम रेपुटेटेड प्राइवेट स्कूल्स टीचर वैकेंसी देखेंगे जो कि 2024-25 के सेशन के लिए होगी। इसमें मल्टीपल लोकेशन की रिक्रूटमेंट है, जिसमें एक दिल्ली पब्लिक स्कूल की वैकेंसी है और एक बहुत ही शानदार वैकेंसी SDFC की है। तो सारी वैकेंसी देखेंगे डिटेल में। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, इससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी कहाँ से आई हुई है। तो यहाँ पर वैकेंसी है, देखिए, PGT इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, लीगल स्टडीज़, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, बुक कीपर एंड अकाउंटेंसी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़ की। इसके अलावा TGT के लिए यहाँ पर सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड साइंस के लिए है। PRT में ऑल सब्जेक्ट्स के लिए रिक्रूटमेंट है और यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन दी हुई है, जिसमें 12th आपका होना चाहिए CBSE या ICSE बोर्ड से। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और इसके अलावा BEd होना चाहिए। सीटेड वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है बट प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। और जो NEP 2020 ट्रेंड होंगे कैंडिडेट्स, उनको नेक्स्ट टीचिंग एक्सपीरियंस भी काउंट होगी, जो कि सिर्फ CBSE और ICSE बोर्ड में आपने अगर पढ़ाया है तो वो काउंट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्री प्राइमरी टीचर्स, कोऑर्डिनेटर्स फीमेल के लिए रिक्रूटमेंट है, जिसमें ग्रेजुएट विद BEd, DLEd, NTT, फोनेटिक्स और मोंटेसरी ट्रेंड के लिए है, जिसमें NEP 2020 ट्रेंड को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अदर टीचर्स के लिए भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट है और ये वैकेंसी GD ग्लोबल स्कूल न्यू दिल्ली की है, जिसको जो कि ये जो न्यू NEP आया था ना 2020 का, उसको ये फॉलो कर रहा है। तो सारी चीज़ें जो हैं बहुत अपडेटेड होंगी और ये 5+3+3+4 के अकॉर्डिंग काम करेगा। जिस तरीके से आपने अगर सीटेड क्वालिफाई किया हुआ है या फिर अगर आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो आपको NEP 2020 के रूल पता होंगे, तो उसे ये फॉलो करेगा। इसके अलावा यहाँ पर अदर टीचर्स में ब्यूटी एंड वेलनेस के लिए है, जिसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस डिप्लोमा होना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग, फाइन आर्ट्स के लिए, फिज़िकल एजुकेशन में, जिसमें मेल फीमेल के लिए इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, क्लासिकल डांस फॉर्म्स, फ्रेंच योगा, इन्फॉर्मरी, रिसेप्शन, PRO, कंप्यूटर ऑपरेटर, ग्राफिक्स डिज़ाइनर, ऑफिस स्टाफ, अकाउंटेंट, काउंसलर के लिए रिक्रूटमेंट होगी। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने कुछ स्किल्स लिखे हैं जो कि कैंडिडेट्स में होने चाहिए, जैसे एक्सीलेंट इंग्लिश कम्युनिकेशंस एंड कंप्यूटर स्किल्स। आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए और इसके अलावा कंप्यूटर स्किल्स भी है। तो यहाँ पे देखिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन से बहुत ज़्यादा आपको हेजिटेट नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा लिखा होता है, बट अगर आपकी नॉलेज अच्छी है, आप अच्छा पढ़ा रहे हो, अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो और थोड़ा बहुत इंग्लिश अच्छा बोल ले रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंसी नहीं है तो भी वो तो पढ़ाते पढ़ाते आपकी अपने आप हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने लिखा है। सैलरी एज पर नॉर्म्स, CBSE नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगी। तो आप समझ सकते हैं कि प्री प्राइमरी कोऑर्डिनेटर के लिए या फिर PRT के लिए या TGT PGT के लिए बहुत अच्छी सैलरी होगी, क्योंकि CBSE के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप नेट पर भी सर्च करके देख सकते हैं। तो सैलरी इसमें PGT के लिए 50 to 60 के अराउंड होगी, TGT में भी अच्छी खासी 40 to 50 होगी एंड PRT में 30 to 40 होगी। तो अच्छी खासी सैलरी होगी। इसके अलावा आपको कैसे अप्लाई करना है इसे देख लीजिए। 21 जनवरी के पहले तक आपको मेल के थ्रू अप्लाई करना है, या फिर आप जो है स्कूल में जाकर रिज्यूमे ड्रॉप कर सकते हैं रिसेप्शन पे। ये मेल ID दी हुई है, वेबसाइट दी हुई है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो आप वेबसाइट पे विज़िट करके एक बार ज़रूर देख लिया करिए स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर और भी सारी चीज़ें, किस तरीके से वहाँ पे वर्क होता है, वो सारी चीज़ें आपको एक जो है आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आप अगर वहाँ पे सेलेक्ट होते हैं तो आपको काम करना होगा, कैसा एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं कहाँ से आई हुई है। अगली वैकेंसी द HDFC स्कूल की है।
जो कि प्लैनेट IT मगरपट्टा रोड, हाड़ापसार, पुणे की है। इसमें ये जो है टाइम एक्सेंट में वैकेंसी पब्लिश हुई है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। The HDFC School Pune invites application from qualified and dynamic application for the following पोजीशंस। यहाँ पे PGT में इंग्लिश लगभग सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की। TGT में इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी, सोशल स्टडीज़, संस्कृत, ICT, फ्रेंच, मराठी के लिए रिक्रूटमेंट है। PRT के लिए इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी, सोशल साइंस, संस्कृत, ICT, फ्रेंच, EVS एंड मराठी के लिए रिक्रूटमेंट है। प्री प्राइमरी ऑल सब्जेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट है। एक्टिविटी टीचर के लिए, एक्टिविटी टीचर में डांस, इंडियन एंड वेस्टर्न के लिए, म्यूज़िक के लिए एंड विजुअल आर्ट्स के लिए, स्पेशल एजुकेटर के लिए एंड स्कूल काउंसलर के लिए रिक्रूटमेंट है। साइंस लैब अटेंडेंट के लिए, लाइब्रेरियन के लिए रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे अब देख लेते हैं अप्लाई करने का प्रोसेस एंड बाकी चीज़ें। कैंडिडेट्स मस्ट हैव प्रोफिशिएंसी इन द सब्जेक्ट विद फ्लुएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। Teachers applying for the pre-primary PRT position should carry a minimum experience of 5 year। तो यहाँ पे प्री प्राइमरी एंड PRT के लिए यहाँ पे मिनिमम 5 years का एक्सपीरियंस लिखा मेंशन किया हुआ है। एंड यहाँ पर जो टीचिंग CBSE करिकुलम है प्राइमरी लेवल का, एंड यहाँ पर फॉर PGT TGT एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग बोर्ड क्लासेस वुड बी प्रेफर्ड। बोर्ड क्लासेस के अकॉर्डिंग उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई विद इन 10 days। तो 10 days के अंदर आपको इसमें अप्लाई करना है। तो ये वैकेंसी 17 तारीख की है और 17 तारीख से आप जोड़ लीजिए 24-25 तारीख तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 27 जनवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से अप्लाई करना है इसे देख लीजिए आप। यहाँ पे दिया है यूजिंग द प्रिस्क्राइब फॉर्म अवेलेबल ऑन वेबसाइट पे आपको फॉर्म मिल जाएगा, उसे फिल करना है एंड द CV उसके साथ आपको जो है सबमिट करना होगा। इसके अलावा ये दिया हुआ है एड्रेस careers.pune@hdfcschool.com पर, या फिर यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप यहाँ पर पूछ सकते हैं कॉल करके। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इसमें सैलरी कुछ मेंशन नहीं हुई है, बट सैलरी अच्छी होगी इस स्कूल की। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं कहाँ से आई हुई है। अगली वैकेंसी दिल्ली पब्लिक स्कूल की है। दिल्ली पब्लिक स्कूल इटावा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, आगरा रोड। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं NH2 आगरा रोड, इटावा, उत्तर प्रदेश। ईमेल एड्रेस यहाँ पे दी हुई है, जिसे आप नोट डाउन कर लीजिए। और यहाँ पे कैंडिडेट्स विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड एंड एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स हैविंग एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। NTT के लिए रिक्रूटमेंट है यहाँ पे, जिसमें 2 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स इसमें सिर्फ एलिजिबल होंगे। PRT के लिए इंग्लिश, मैथ, साइंस, म्यूज़िक, डांस, कंप्यूटर, आर्ट एंड क्राफ्ट, हिंदी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं। टीचर्स TGT के लिए इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, SST, हिंदी, फ्रेंच एंड संस्कृत के लिए रिक्रूटमेंट है। PGT में यहाँ पे इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स, हिंदी, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, केमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज़ एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स के लिए रिक्रूटमेंट है। अप्लाई विद इन 10 days। तो ये भी जो है 17 तारीख की वैकेंसी है, 17 जनवरी की। तो आपको 10 दिन काउंट कर लीजिए, यानी 27 जनवरी तक आपको अप्लाई कर लेना है। कैसे करना है? रिज्यूमे, जिसमें आपकी कलर्ड फोटोग्राफ होनी चाहिए, प्रिंसिपल बाय पोस्ट और ईमेल टू द प्रिंसिपल करके ईमेल में आपको करना है अप्लाई, ईमेल के थ्रू। ईमेल में मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं कि जब भी आप ईमेल के थ्रू अप्लाई करें तो सब्जेक्ट में आप सब्जेक्ट एंड पोस्ट ज़रूर मेंशन करिए। जैसे मान लीजिए आपने TGT साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पोस्ट अप्लाइड फॉर TGT साइंस लिखें, इससे शॉर्टलिस्टेड होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। साथ ही में कवर लेटर भी ज़रूर लिखा करिए, जो कि मेरे ब्लॉग पे मैंने पोस्ट किया हुआ है, उसे आप देख लीजिए और उससे आप कॉपी पेस्ट करके उसमें थोड़ा सा एडिट करके आप डाल सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ही सिर्फ इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो क्योंकि इंटरव्यू की बात लिखी गई है, कोई टेस्ट वगैरह नहीं होना है, अगर होता तो इसमें पहले से मेंशन होता। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि दिल्ली पब्लिक स्कूल में मैं पहले भी वर्क कर चुकी हूं, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दिल्ली पब्लिक स्कूल जो है 2 तरीके से काम करता है। एक कोर स्कूल्स होते हैं जो 7 या 8 ऐसे कुछ 12 स्कूल हैं शायद, वो एज अ गवर्नमेंट की तरह काम करते हैं। इसके अलावा 11 जो है 11 या 12 फॉरेन में भी इसके कुछ ब्रांचेस हैं, और बाकी जो है वो फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो जो फ्रेंचाइजी वाले जो DPS होते हैं उसमें सैलरी आपको कम मिल सकती है, बट जो गवर्नमेंट के थ्रू जो DPS रूल फॉलो करता है उसमें सैलरी आपको अच्छी मिलेगी, जैसे CBSE नॉर्म्स होती है उसके अकॉर्डिंग ही सैलरी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये जो है इसकी लिस्ट में किसी दिन आपको जो है अपने ब्लॉग पे शेयर कर दूंगी, तो वहाँ से आपको डिटेल में और वीडियो भी इस पे आपको प्रोवाइड करा दूंगी कि किस तरीके से स्कूल DPS की सैलरी वगैरह आपको मिलती है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।